नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। जिसकी जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी पंडित अनिमेश शर्मा ने बताया कि पूरे वर्ष भर नई पेठ स्थित गज लक्ष्मी मंदिर पर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से नवरात्रि महोत्सव, दीपावली महोत्सव, प्रति शुक्रवार भजन संध्या का आयोजन व मार्गशीर्ष मास से नारायण यज्ञ प्रमुख है। उसी कड़ी में इस वर्ष भी 28 नवंबर शुक्रवार को नारायण यज्ञ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 28 नवंबर शुक्रवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक दुग्ध अभिषेक कर दोपहर 12 बजे से नारायण यज्ञ किया जाएगा एवं शाम 7:30 बजे महाआरती कर खीर के प्रसाद का वितरण किया जाएगा। शहर के रहवासियों से निवेदन है कि इस धार्मिक आयोजित में पहुंचकर पुण्य लाभ प्राप्त करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो इस माह में जगत के पालन हार नारायण भगवान के आधार करता है, उसके सभी दुख दर्द भगवान हर लेते हैं। आयोजन किए जा रहे हैं मार्गशीर्ष महीने में माता गजलक्ष्मी जी के दरबार में श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतिवर्ष धूमधाम से किया जाता है। मंदिर में विभिन्न उत्सव प्रतिदिन अनेकों रूप में मनाए जाते हैं। प्रति शुक्रवार महिलाएं माता के दरबार में खीर लेकर पहुंचती है। अनन्य उत्सव मंदिर में होते हैं। उसी प्रकार से लक्ष्मी नारायण यज्ञ किया जा रहा है, जो कि मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की अष्टमी दिन शुक्रवार के दिन आयोजित होने वाला है। माता जी का जो दूध अभिषेक सुबह 11 बजे सुबह 9 से 11 बजे तक और 9 से 12 बजे तक लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। शाम को भजन संध्या के साथ खीर का महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। आपका नाम? अनिमेश शर्मा। पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिलने के कारण किसानों ने किया चक्का जाम। मच्छर और ठंड से किसान हो रहे हैं परेशान, लेकिन अधिकारियों के कानों तक जू नहीं रेंग रही। उज्जैन में यूरिया खाद को लेकर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने एक दिन पहले एक वीडियो जारी किया था। उसमें बताया था कि पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद उज्जैन जिले में उपलब्ध है। बावजूद इसके कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराने में लापरवाही बरत रहे हैं। इसी कारण आज किसानों ने मंडी गेट के बाहर चक्का जाम कर दिया। किसानों से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि वे यूरिया खाद के लिए रात 8 बजे से आकर लाइन में लगते हैं। 10 डिग्री तापमान होने के बावजूद भी किसान भारी ठंड में यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन कृषि विभाग की ओर से एक किसान को केवल 5 बोरी ही खाद अब तक दिया जा रहा है। 500 लोग लाइन में लगते हैं और केवल 80 टोकन बांटकर 5 बोरी ही दिया जाता है। अगर किसी को 10 बीघा के लिए खाद चाहिए तो उसे 2 बार लाइन में लगना होगा। अगर इससे ज़्यादा तो उसे बार बार लाइन में लगकर खाद प्राप्त करना होगा। ये व्यवस्था प्रशासन ने कालाबाजारी को रोकने के लिए की, लेकिन किसानों का आरोप है कि वे बड़े काश्तकारों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करा रहे हैं और छोटे किसान बार बार लाइन में लगकर जरूरी इतना खाद ले पाते हैं। यही किसानों को ऐसे भी जो 3 दिन से लाइन में लगे हुए हैं और उन्हें टोकन तक नहीं मिला। चक्कर जाम करने के बाद कृषि विभाग की डीडीए और तहसीलदार के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और व्यवस्था को संभाला। इसके बाद अब उप संचालक कृषि यूएस तोमर ने अनुसार अब खाद वितरण करने की समस्या को बढ़ा दिया गया। अब आने वाले किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना होगा। रात को 8 बजे से लग रहे लाइन में किसान ठंड और मच्छरों से परेशान है, जिसको लेकर उन्होंने मंडी में पर्याप्त मात्रा में किसानों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था को लेकर कहा, लेकिन जमीनी स्तर पर सब चीजें शून्य नजर आई। किस तरह की समस्या आ रही है खाद को लेकर? खाद को लेकर बहुत बड़ी समस्या आ रही है। आधा को टोकन भी, आधा को क्या मतलब 1 रुपए में से 4 आना भी टोकन नहीं मिला। 80 टोकन दिया भी इन्हें, कम से कम जनता 500 थी आज, जिसमें से 500 में से 80 को टोकन दिया खाली सिर्फ। इसलिए आधे ने वहां जाकर रोड पे चक्का जाम कर दिया। क्या चाहते हैं आप? वो खातर पर्याप्त मिल जाए तो डबल आना नहीं पड़ता, रोज आना पड़ता है। 5 थैली देते हैं रोज, 5-5 थैली से क्या होता है? कितने बजे आना पड़ता है? हम तो रात के 8 बजे आ गए थे यहाँ पर। रात के 8 बजे मेरी गाड़ी रात को 8 बजे आ गई था। हमको टोकन मिल गया क्योंकि रात भर रहे हम, पहला नंबर हमको मिला था यहाँ, तो रात भर को हम आ गए थे यहाँ पर, तो टोकन मिल गया। और बाकी आए रात में 12 बजे से 1 बजे से आने लग गए थे किसानों, तो उनको तो टोकन नहीं मिला। फिर व्यवस्था है ठंड में रखने को? ठंड में व्यवस्था कुछ भी नहीं है यहाँ पर। व्यवस्था कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे मच्छर भी काटे यहाँ पर, बहुत सारे मच्छर है यहाँ पर, मच्छर ने भी काटा है। लेकिन क्या करो, अब खाद तो डालना पड़ेगा। खेती में खाद तो चाहिए, तो खाद तो डालना पड़ेगा, कैसे करके लेना पड़ेगा। जैसे भी यहाँ पर खाद मिल भी रहा है, लेकिन ब्लैक से जा रहा है आधा। बड़ा बड़ा किसान उनको देते हैं, रात में भर देते हैं ट्रैली। जैसे कि अपन को 5 देते हैं और बाकी किसानों को, बड़े बड़े किसानों को रात में निपटा देते हैं। बबलू मालिक नहीं मिल रही खातर साहब, क्या 3 बजे का आई रहा, कोई 5 बजे का आई रहा, कोई 1 बजे को आई रहा है। कितना खाद मिलता है? 6-7 बोरी मिले। कितनी आवश्यकता है आपको?
हमारे 20-25-30 बोरी की आवश्यकता है। तो अभी यहाँ पे चक्का जाम भी किया था, हाँ किया ना हमने। हाँ, किस लिए किया था चक्का जाम? तो खाद नहीं मलवा कारण है जो कहीं। हाँ, आपका नाम बताओ। बलदेव टुकराल। चक्का जाम की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ मंडी में 2 केंद्र हैं, एमपी एग्रो और मार्केट सोसाइटी। वहाँ 50-50 टन खाद उपलब्ध था, क्योंकि खेती के आधार कार्ड के आधार पर जितना खेती है उसके आधार पर 5 बोरी से 10 बोरी हम दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि सीजन चल रहा है और गेहूं में पहली ट्रोबलेशन होनी है, इसलिए जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। 6000 मीट्रिक टन हमारे पास यूरिया उपलब्ध है। लगातार रैकें जो है आ रही हैं। 27 तारीख को एक रैक 26 टन की आ रही है। क्योंकि यह मंडी है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ की जो क्वांटिटी थी 50 टन थी, हम 100 टन कल से कर देंगे, तो अब कोई समस्या नहीं है। सर कितने बीघा पे कितना खाद दिया जाता है? 1 बीघा पे 1 बोरी दिया जाता है, तो 5 बोरी जमीन के आधार पर जो है किसानों को दिया जा रहा है, 5 बोरी से 10 बोरी। लेकिन किसानों को एकदम जो है 10 बोरी उपयोग नहीं करेगा। 10 बोरी बड़ा किसान है, तो 10 बोरी के बाद अगले दिन लेके 10 बोरी और ले जाए, तो उसमें वो भीड़ को जो है नियंत्रण। चक्का जाम नहीं था, वो केवल चर्चा थी, तो उनका जो है निराकरण कर दिया गया है। नहीं, सभी को कूपन जो है 2 दिन के बाद वितरण कर दिया गया है, क्योंकि वो किसानों का ये कहना था कि हमको आज ही दो। तो चूंकि जितनी मात्रा थी वो वितरण कर दी गई, कल आएगी, तो दिनांक के हिसाब से उनको कूपन वितरण कर दिया गया है। शेष कोई समस्या नहीं। नहीं, चूंकि यहाँ मंडी है, यहाँ ठहरने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, और यहाँ 5 रुपए में जो दीनदयाल जो रसोई है उसमें खाना मिलता है। यहाँ पूरी व्यवस्था है, ऐसा कोई नहीं। मंडी में व्यवस्था है, तो मंडी में किसान आता है, उसका उपयोग कर सकता है ना। आपका पूरा नाम बता दीजिए। मैं यूएस तोमर, उप संचालक कृषि, उज्जैन। लेकिन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पुरातन संस्कृति और आधुनिक समानता का अद्भुत संगम पेश किया। यहाँ एक निजी होटल में आयोजित विवाह समारोह में राजस्थानी श्रीमाली ब्राह्मण समाज की पारंपरिक रस्म दुल्हन की बंदोली पूरे हर्षोल्लास के साथ निभाई गई। इस अनूठी रस्म में दुल्हन दूल्हे की तरह ही शाही अंदाज में सज धज कर घोड़ी पर सवार हुई। ढोल नगाड़ों की थाप और परिजनों के उत्साह के बीच जब दुल्हन की सवारी दूल्हे के निवास की ओर बढ़ी, तो दृश्य किसी प्राचीन स्वयंवर की भांति प्रतीत हो रहा था। राजस्थान और बड़ौदा से आए वर वधू पक्ष के लोगों ने बताया कि यह रस्म बेटा और बेटी में समानता का प्रतीक है। समाज का संदेश स्पष्ट है कि खुशियों और उत्सव का जितना अधिकार लड़कों का है, उतना ही लड़कियों का भी। जैसे ही बंदोली दूल्हे के द्वार पहुंची, वहां दूल्हे की मां और परिवार की अन्य महिलाएं मंगल गीतों के साथ दुल्हन की आरती उतारकर आत्मीय स्वागत करती हैं। परंपरा के अनुसार इस स्वागत के पश्चात दूल्हा पक्ष की ओर से दुल्हन को शादी का जोड़ा भेंट किया जाता है, जिसे धारण कर वे विवाह वेदी पर बैठती है। गौरी पूजन के बाद निभाई जाने वाली ये रस्म न केवल सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखती है, बल्कि समाज को एक प्रगतिशील संदेश भी देती है। आपको बता दें कि इस विवाह में एक खास बात ये भी होती है कि जब फेर का समय होता है, तब दूल्हा शुरू के होने वाले 4 फेरों में दुल्हन को अपनी गोद में उठाकर फेरे लेता है। आपको जब आप खुद बारात लेकर जा रही हैं, बहुत आनंद हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। दरअसल हमारे राजस्थान के श्रीमाली समाज की ये प्रथा है, जहाँ पे लड़की घोड़े पे बैठ के जाती है। किसी भी समाज में ये चीज़ नहीं होती है, सिर्फ हमारे श्रीमालियों में होती है। वो दूल्हे के द्वार पे जाती है, उनकी माताजी और सभी लेडीज़ उनका स्वागत करती है और ये मंजूरी देते हैं कि हाँ, हम शादी के लिए तैयार हैं। तो ये किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत है, मंगल कार्य की शुरुआत है। जी, आपका पूरा नाम? मेरा नाम अपूर्वा ओझा है। एक मिनट रुकना। इसको किस तरह से निभाया जाता है क्या बोलते हैं? ये हमारे ब्राह्मण समाज सिरमाली समाज के अंदर एक रस्म होती है, जिसके अंदर दुल्हन अपने दूल्हे के घर पे जाती है और उनको बोल के आती है कि भाई देखो मैं आ गई हूँ, अब आप लोगों को पधारना है। तो फिर उसके बाद शाम को दूल्हा उसी घोड़े पे बैठ के उस स्थान पे आता है और अपनी तोरण मारता है। इसको हमारे यहाँ पे आड़ बंदोला कहते हैं। यह सिरमाली समाज की एक बहुत अच्छी रस्म है, जिसमें अपनी बिटिया को आप घोड़े के ऊपर, कार के ऊपर, बग्गी में, जिसमें चाहो उस पर आप निकाल सकते हो। यही है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विष्णुकांत ओझा है। मैं अपूर्वा, मेरी बिटिया की शादी है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।